हे गाइस, मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 1 के साथ हाजिर हूँ। हम इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? सबसे पहला ये सवाल कि इंग्लिश इज़ नॉट सक्सेस बट इंग्लिश इज़ अ की ऑफ सक्सेस। वो खुद भी सक्सेस है, लेकिन वो एक की है, सबसे अच्छी की। क्योंकि हम विदाउट इंग्लिश सीखे हुए हम ना तो फिज़िक्स में आगे जा सकते हैं, ना हम केमिस्ट्री में आगे जा सकते हैं, ना हम जो है वो क्या नाम है कि किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में या डॉक्टर हम बनते हैं या कोई भी फील्ड में विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज हम ऊपर नहीं जा सकते। वो इस वजह से कि हर इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, तो अब ये हर जगह हमें यूज़ करनी है और इससे हम जो है वो तरक्की की बुलंदियों को छू सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि हम आसानी के साथ इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, तो ये मेरे इंग्लिश हिंदू लैंग्वेज जो मेरे लेक्चर्स हैं, इसमें जो इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो इंग्लिश में सिखाऊंगा। आप लोग जो है वो प्रॉपरली सीख सकते हैं। हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन। बेसिकली सबके जहन में ये सवाल आया होगा कि नाउन क्या है। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 काइंड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो हम पढ़ेंगे। अगर आर्टिकल को इसमें इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर इंक्लूड किया जाए तो हम वो 9 हैं, तो हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अगर हम अपनी बेस मजबूत करते हैं, अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में कमाल हासिल करना है तो हमें उसकी अरूज पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि अरूज जो है वो पर पहुंचने के लिए हमें उसकी बेस मजबूत करनी पड़ती है, और विदाउट बेस के हम कोई भी काम अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते। तो हमें जो है वो इसकी जो है वो बेस मजबूत करनी पड़ेगी, और इसके अंदर इंशाल्लाह हम जो चैप्टर्स भी इसके सीखेंगे, मुख्तलिफ चैप्टर्स जैसे कि होमोफोन्स है या कोटेशंस हैं, हम ये भी आगे चल के सीखेंगे। और सबसे पहले जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसका आगाज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि नाउन क्या है। नाउन पे हम आज को डिस्कस करते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन एंड प्लेस और थिंग। अब ये अपनी मिसाल से ज़ाहिर है, यानी कि नाउन या तो पर्सन है या प्लेस है या थिंग है। यानी किसी भी शख्स का नाम नाउन होगा, और कोई भी प्लेस हो सकती है और कोई भी थिंग हो सकती है। अब अगर हम फॉर मिसाल लेते हैं, अगर बाहर जाके खड़े होते हैं तो डिफरेंट चीज़ हमें कार, बाइक्स और डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, वो सब हमारे नाउन हैं। अगर हम घर में आते हैं तो सोफ़ा सेट पे बैठते हैं तो सोफ़ा सेट एक नाउन है, बेड पे बैठते हैं बेड एक नाउन है। इसकी हम मिसाल लेते हैं। ये मैंने एक आदमी की तस्वीर जो है वो लगाई है, एक लड़के की। तो मैन ये एक नाउन है, जो एक मिसाल है, एक एग्जांपल जो आपके जहन में बैठ जाएगी और आपको याद रहेगी। ये एक थिंक है और ये एक प्लेस है। ये ऑकलैंड भी हो सकती है, ये वाशिंगटन भी हो सकती है, ये कराची हो सकती है, ये दिल्ली हो सकती है, ये हमारी कोई भी अच्छी प्लेस हो सकती है। ये थिंक के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पेन है, सीज़र है, पेंसिल है और शार्पनर, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी जो है वो थिंक है। तो नाउन के अंदर हमें सबसे पहले आज ये सिर्फ ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ समझनी है कि नाउन है क्या। नाउन, एवरीथिंग इज़ नाउन। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन एंड प्लेस और थिंग। क्योंकि अगर हम इसके जो स्ट्रक्चर है, हम अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ हम एक प्रॉपर और ठीक इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि किसी भी फ़न में महारत हासिल करने के लिए उसकी बेस को बहुत मजबूत करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।